बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप वास्तुशास्त्र में भी बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। यस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र एग्जैक्टली है क्या, इसकी ओरिजिन क्या है, एंड ये वैदिक ट्रेडिशंस और एस्ट्रोलॉजी से कैसे कोरिलेटेड और कनेक्टेड है? श्योर, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों के बेसिस भी क्लियर हो जाएंगे एंड उनको इम्पोर्टेंस भी थोड़ा सा समझ में आएगा आई थिंक। सो वास्तु जो वर्ड है वो डिराइव है वर्ड वास से, VAS, वास। दैट मीन्स रिसाइड, रहना। एंड शास्त्र का मतलब है स्क्रिप्चर्स जो हमें बताए जहाँ पे हम रह रहे हैं उसमें हार्मोनी, पीस, फाइनेंशियल सक्सेस और हेल्थ वाइज हम कैसे अच्छे रहें। तो वास्तुशास्त्र का मतलब है एक ऐसी जगह जिसपे हम रहते हों। अब वास्तुशास्त्र इतना ही पुराना है जितना हमारे भारत का स्पिरिचुअल ज्ञान, बिकॉज वास्तु का जो वर्णन है वो हमारे यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में सब जगह आता है, हमारे सारे पुराणों में वर्णन है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सारे वेदों में कौन से चैप्टर्स में स्पेसिफिकली वास्तु के बारे में बताया गया है। लाइक जैसे अथर्ववेद में शुक्ल वास्तुपति सूक्ता है, उसमें बताया गया है कि अपने घर की प्रोटेक्शन कैसे करें, ब्लेसिंग्स, और अपने जो भगवान की जो हम मूर्तियाँ रखते हैं उनकी ब्लेसिंग्स कैसे लें। और यजुर्वेद में हमें बताया गया है, तृतीया समेता है, उसमें बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ द हाउस कैसा होना चाहिए, घर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कैसी होगी, उसका लेआउट कैसा होगा वो बताया गया है। ऋग्वेद में मंडलों के बारे में बताया गया है, जो वास्तु पुरुष है उसके चारों तरफ जो 81 मंडल्स होते हैं वो बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जब कोई इंसान नया घर में एंटर कर रहा है तो मुहूर्त क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। फिर हमारे जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें हमारे पंचभूत, 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर हम, ये तो हमारे हो गए वेद, और पुराणों में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मत्स्य पुराण में, आई विल टेल यू दैट। बट मत्स्य पुराण के 252 और 253 चैप्टर में हमें बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ वास्तु पुरुष क्या है और उसको अगर हम प्रे करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है। एंड गरुड़ पुराण में हमें ये बताया गया है कि जैसे आपको शायद पता होगा, गरुड़ पुराण जब भी किसी के इंसान के घर में डेथ होती है तब पढ़ी जाती है। तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि वास्तु की शांति कैसे करें। जैसे कि कई बार हमने ये देखा है कि किसी ने नया घर कंस्ट्रक्ट कराया, उसके घर की या तो जो ओनर है उसकी डेथ हो गई अचानक से, या वाइफ की डेथ हो गई। तो अगर हमें वो पहले से ये सारी चीज़ें पता है तो फिर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस कि वो हम मिस हैपनिंग से हम रोक सकते हैं, नंबर 1। फिर हमारे बहुत सारे ऋषि हैं, जैसे वारामीर हैं, विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने इंद्र की सभा को डिज़ाइन किया। उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था, कहते हैं इंद्र की सभा में जब सभा में कोई बैठता था कभी कोई बूढ़ा नहीं होता था और टायर्ड नहीं होता था। तो अगर हम इस तरीके का अगर ऑफिस बनाएं एज पर द वास्तु, ऑफिस वास्तु, तो जो ऑफिस में जो लोग काम करें वो फुल टाइम एनर्जेटिक रहेंगे, भूख प्यास नहीं लगेगी, काम में कंसंट्रेशन होगा, तो परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा हाई होगा। राइट। सो लाइक दैट। सो ऐसे हमारे विश्वकर्मा प्रकाश है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं तो जो कि हमें वेदों के बारे में बताती है। मैं बेसिकली वैदिक वास्तु पे फोकस करती हूँ, एंड वैदिक वास्तु का मॉडर्न लाइफ में हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, दिस इज हाउ आई वर्क। दैट्स ग्रेट।